ये रंगे हाथों पकड़ा गया और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको हाई सीज से गिरफ़्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ़्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए, भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। भारत की एक और झूठी मुहिम बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां, सिम कार्ड और दीगर अशिया बरामद। दौरान तफ्तीश एजाज मल्ला को भारतीय खुफिया एजेंसी के माली लालच और दबाव के जरिए इस्तेमाल का इंकिशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत पाकिस्तान की मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबियों से परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिमात शुरू कर रखी हैं। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। हम हर जगह मुकाबला करेंगे और दुश्मन को बेनकाब करेंगे। एजाज मल्ला ने इतराफ़ी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने इसे फ़ौज की वर्दियाँ, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स वगैरह लाने का कहा। साथ ही धमकी दी कि उनके लिए काम ना किया तो जेल जाना पड़ेगा। हमें दो महाज़ों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक था मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोल ही नहीं रहेगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी, मुझे उम्मीद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मशरकी महाज पर तो भारत को जूते पड़े हैं, मोदी तो चुप हो गया। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के अब सबूत की जरूरत नहीं, सबको यकीन है फिर भी जरूरत पड़ी तो सबूत देंगे। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेदखली के लिए खोला गया है। जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, तिजारत समेत तमाम सरहदी काम बंद रहेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि हल सिर्फ यही है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद हो। अगर दोनों रियासतें सिविलाइज ताल्लुकात बेहतर रख सकते हैं तो ये काबिल तरजीह होगा। उम्मीद है कतर और तुर्की सालिसी में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। शमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमद रफ्त के लिए बदसूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरज़्म है। कौमी इदारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौके फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शुबों में जारी मंसूबे इलाके की तरक्की में संग मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन सेहत की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ही अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे, PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। PTI के साबिक रहनुमा का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर शामिल। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का फातेह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। शारकीन साइम अयूब के रिदम में आने से खुश। बैटिंग में बाबर आजम और साहिबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान और फहीम अशरफ से तवक्कुआत बांध लीं। आवाम का पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.43 इजाफे के बाद ₹265.45 का हो गया। 1 लीटर डीजल ₹3.02 के इजाफे के बाद ₹278.44 का हो गया। 1 किलो LPG ₹5 कमी के बाद ₹201.60 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन दिरिया तुर्क निजपार से मुलाकात में कहा, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे को अगले 30 रोज़ में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अवलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से काम लेना चाहिए। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं होने चाहिए। जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमा को 2028 तक 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने का आज़म। जाम कमाल खान का चेकदी कोहक और गब रमदान बॉर्डर मार्केट्स के जल्द आगाज़ पर जोर। वज़ीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत। इसराइली फोर्सेस की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस और गजा शहर में रात भर हमलों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमास की जानिब से दी गई 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो जिस्मानी अज़ा इसराइल को मुंतकिल किए गए हैं वो किसी यगमाली के नहीं। अब भी मजीद 11 लाशें गजा में मौजूद होने का ख्याल किया जा रहा है।
तुर्की ने पीर को गजा इजलास बुला लिया। तुर्क वजीर खारिजा का कहना है मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा खारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि सूबों में बैठे लोग विफाक से ना बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। आवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामला ऐसे हैं जिन पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। सरगोदा के नवाई इलाके में 15 साल तालबा से 5 मुलजमान की मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है कि मुतासर लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेंजो 21 कामयाबी से तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा है। मिशन को चीन के जेचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। जियो सुपर मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तिराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। और जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल। आज इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन और डिप्लोमेसी एंड एक्सचेंज के उन्वान से 5 मुख्तसर फिल्में दिखाई जाएंगी। कोसोवो का ग्रुप अल्बानी ज़बान में ड्रामा पेश करेगा। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।